गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आज की वर्कशीट हमारी है वर्कशीट नंबर 68 और ये आपके बुक मोमेंट से ली गई है। चैप्टर का नाम है द बैगर। बैगर मीन्स आप सभी जानते हैं, जैसा कि बेटा बैगर मीन्स होता है भिखारी। स्टार्ट करते हैं बेटा। द बैगर इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रंकर्ड बैगर इनटू अ हार्ड वर्किंग पर्सन सेट इन अ रशियन बैकड्रॉप। ये एक ऐसे बैगर की कहानी है बेटा जिसका क्या था कि बहुत ज़्यादा ड्रंकर, मतलब बहुत ज़्यादा ही शराब पीता था, ऐसा भिखारी था। और लेकिन उसका कैसे वो उसकी जो होती है जर्नी जो होती है पूरी, वो कैसे चेंज हो जाती है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन जाता है। उसके ऊपर दी गई है ये। लश्कोफ द बैगर लाइट टू मेक मनी। लश्कोफ, उस बैगर का नाम जो था वो था लश्कोफ। लश्कोफ द बैगर लाइट टू मेक मनी, और पैसा बनाने के लिए वो क्या करता था, लाई करता था, यानी झूठ बोलता था। सर्जे द एडवोकेट वॉज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बैगर वॉज अ लायर। और ये इसका जो एक इसमें सर्जे करेक्टर है बेटा, उसमें क्या है, वो एक एडवोकेट है जो कि बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही समझदार होता है, जो कि ये जान लेता है, डिटेक्ट कर लेता है ये कि वो जो भिखारी है वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक बार क्या होता है कि जब सर्जे इससे मिलता है लश्कोफ से, तो वो उसको कहता है कि तुम क्या काम करते हो। कहता है कि पहले मैं एक टीचर था और लेकिन मुझे किसी ने मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए थे, जिसके कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो क्योंकि झूठ बोल रहा था, तो वो उसे पहचान जाता है कि जो लश्कोफ है वो एक लायर है, लॉयर लायर पर्सन है बेटा, झूठा है वो। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू द पुलिस। तो इसलिए क्या करता है, सर्जे कहता है कि मैं उसको धमकी देता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। द बैगर सेट ही वॉन्टेड टू वर्क बट नो बडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। वो कहता है, भिखारी जो होता है वो कहता है कि मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई भी काम देना नहीं चाहता, कोई भी मुझे काम ऑफर नहीं करता है। सर्जे गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम। लेकिन सर्जे क्या होता है, वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे वहाँ पर क्या काम देता है, अपने घर पे एक लकड़ियाँ काटने का काम दे देता है कि लकड़ियों के टुकड़े करने हैं तुम्हें। द कुक ओल्गा फेल्ट ऑफेंडेड ऑन अराइवल ऑफ लश्कोव एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। जो सर्जई था उसके घर पर एक काम करती थी ओल्गा नाम की लेडी, जो कि क्या थी, कुक थी, वो खाना बनाती थी उसके लिए। तो ओल्गा जो होती है वो क्या करती है, ऑफेंडेड फील करती है जब वो लश्कोव वहाँ पे आ जाता है। क्यों फील करती है, क्योंकि जो ये था लश्कोव था बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल पीता था, जिसके कारण वो अपने पैरों पर खड़ा तक भी नहीं हो पाता था। शी वॉज एम्पेथेटिक टूवर्ड्स हिम। वो उससे क्या करती थी, सहानुभूति तो रखती थी, उसी कारण उसका क्या करती है, वो एंटेड द वर्क ऑन हिज पार्ट, और उसका बदले में जो लकड़ी काटने का काम था वो ओल्गा ही कर देती थी, क्योंकि उससे उसे थोड़ी सी सहानुभूति थी। मतलब उसके नाइस पर्सन तो समझती थी, वो सोचती थी कि इसने शराब पीने के बाद अपनी बॉडी को जो पूरा बेकार कर लिया है, उसकी बॉडी जो काम नहीं कर पाती थी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी बॉडी की, तो इसलिए वो उसके लिए काम कर देती थी। शी कैप्ट रिबुकिंग टू इम्प्रूव हिम। तो वो क्या करती है, उसके लिए उसको, मतलब रिबुकिंग मीन्स होता है बेटा बोल बोल के, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं कई बार या टीचर्स होते हैं, हमें बोलते रहते हैं कि हम सुधार कर लें इस कारण। वो ये नहीं होता कि हमें हमें पसंद नहीं करते, पसंद तो करते हैं, लेकिन हम वो ये चाहते हैं कि हमें चेंज आ जाए, जिससे हम अच्छी आदतें अपना लें। तो वो भी क्या करती थी, उसे इम्प्रूव करने के लिए रिबुकिंग करती रहती थी हमेशा। एंड फेड हिम वेल, लेकिन उसे खाना पीना अच्छी तरह खिलाती थी। लश्कोव गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ओल्गा। तो लश्कोव क्या होता है, धीरे धीरे ड्रिंकिंग यानी कि अपनी ड्रिंकिंग की आदत को छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। एंड और क्या करता है, और वर्क जो ओल्गा थी उसके अच्छे व्यवहार के कारण, उसकी केयरिंग के कारण वो हार्ड वर्किंग बन जाता है। सर्जे वाइज प्लीजेंटली सरप्राइज टू मीट लश्कोव आफ्टर 2 years। और जब वहाँ से वो लश्कोव जो वहाँ से चला जाता है उसके बाद, तो सर्जे जो होता है उससे 2 साल के बाद मिलता है। लेकिन वो देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज अ नोटरी एंड अर्निंग गुड। तो ये देखता है कि जो लश्कोफ है, जो एक भिखारी था, वो क्या बन गया था, अब एक नोटरी का काम करने लग गया था, और उसकी जो इनकम थी वो भी अच्छी होने लग गई थी। सर्जे फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकर्ड। तो सर्जे होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, वो महसूस करता है कि एक ड्रंकर्ड को, यानी एक शराब पीने वाले आदमी को, उसने कैसे एक चेंज कर दिया है। क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसके पास काम करने से जो है लश्कोफ में इतना चेंज आ गया है। लश्कोफ टोल्ड सर्जी दैट इट वाज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक। लेकिन लश्कोफ जो होता है सर्जी को बताता है कि ये चेंज
उसके कारण नहीं बल्कि उसके कुक के कारण हुआ है, क्योंकि ओल्गा दैट ही वॉज अ चेंज मैन, क्योंकि ओल्गा ही उसके बदले लकड़ियाँ काटती थी, जिसकी इतनी केयरिंग करने के बाद और उसका एटीट्यूड देखने के बाद ही उसमें चेंज आया था। अब बेटा इसके रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। रीड द लेसन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। द beggar वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क बिकॉज, जो बैगर था वो किसी भी काम को करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? बिकॉज सेकेंड नंबर बेटा इसका बी ऑप्शन आएगा, हिज स्ट्रेंथ हैड बिन अंडरमाइंड बाय एल्कोहल, क्योंकि उसकी जो सारी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी उसकी शक्ति थी, वो सारी एल्कोहल पीने से ख़त्म हो गई थी। बार बार शराब का सेवन करने से उसका शरीर जो है वो खोखला हो गया था, इस कारण वह काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन इज द लेसन द बैगर इज़ अबाउट। जो ये लेसन है हमारा द बैगर, वो किसके बारे में है? वो है बेटा आपका डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि काम के ऊपर इसमें महत्व दिया गया है, तो इसका ए आएगा डिग्निटी ऑफ लेबर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज लश्कोफ चेंज मेनली ऑन ओइंग टू ओल्गा। लश्कोफ जो है वो चेंज हुआ था किसके कारण? ओल्गा के एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड के कारण। इसका बेटा सी आंसर होगा, उसके सहानुभूति और उसकी देखभाल करने वाले नेचर से वह बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था लश्कोफ के अंदर। अब बेटा जो इसके नीचे के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप कॉपी में कर लेना और उसके बाद मुझे दिखा देना बेटा, ठीक है? कॉपी में नोटबुक में करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स।